देखो, आपने 40 स्टार प्रचारक उतार दिया, कोई बात नहीं। आपने 200 विधायक उतार दिया, वो भी चलेगा। आपने 6000 कार्यकर्ता का फौज खड़ा कर दिया ताकि बांकीपुर में प्रशांत किशोर को हराया जाए, फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने बांकीपुर जैसे पढ़े लिखे क्षेत्र में पवन सिंह को उतारा, वैसे ही लोग समझ लिए कि अब खेला हो चुका है। जिस तरीके से आरजेडी के लिए खेसारी लाल यादव ने विधानसभा चुनाव में काम किया था, सेम उस तरीके से ही पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे, लेकिन जान लीजिए बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत चुके हैं। देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय पवन सिंह के भाई कॉपी किताब लेकर बैठे थे कि कहां कहां पवन सिंह जा रहे हैं, फॉलो कर रहे थे पवन सिंह को, और कहां कहां जीत दर्ज हुआ है। और वहां पे पूरे दुनिया को सार्वजनिक डेटा करके दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहे थे कि मेरा भाई जहां जहां चुनाव प्रचार करने गया है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो उसको कम से कम एक सच्चा सिपाही, कम से कम एमएलसी भी बना दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा चल भाई तुमको एमएलसी बना दिया जाएगा। लेकिन इस बार आपका भी टेस्ट हो ही जाएगा कि आपके कितना जोर है। आइए, आप मेघ में भीज के आइए, लेकिन 3 दिन इलेक्शन कैंपेनिंग करिए और आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि पवन सिंह जहां जहां इलेक्शन कैंपेनिंग किए थे, जिस जिस बूथ पे गए थे, वो सारे बूथ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुंह के बल गिरी है और बहुत बुरी हार हारी है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी लीड ले ही नहीं पाई है। अरे राजन भाई, पवन सिंह इतने भी बुरे नहीं है भाई जितना आप इस वीडियो में बता रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि पवन सिंह की वजह से बांकीपुर का सीटवा सब हार गया है, बूथवा सब हार गया है बीजेपी वाला। तो देखो, आपको एक बात समझा देते हैं। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर कहीं हैं तो उसमें से एक विधानसभा बांकीपुर भी आता है। वहाँ पे जनरल कास्ट के लोग, यानी कि पवन सिंह के कास्ट के लोगों का ज़्यादा बोलबाला है, ज़्यादा दबदबा है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो लोग समृद्ध हैं, तो मोबाइल भी चलाते हैं और मोबाइल में देख रहे हैं कि पवन सिंह किस तरीके से दारू पी के मंच पे उस देश का हनुमान बनने लगते हैं। मैं इस देश का हनुमान हूँ। किस तरीके से ये मंच पे किसी लड़की को खोदने लगते हैं, किस तरीके से ये रीना रानी, नीलम देवी, अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह का जीवन बर्बाद कर दिए हैं, और किस तरीके से अपने से छोटे लोगों को ये कोई वैल्यू नहीं देते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हैं। और ऐसे अच्छे लोगों के सामने जब ऐसे लोगों से प्रचार करवाओगे तो फिर हालत वही होगा जो अभी आपको रिजल्ट में दिख रहा है। इसमें कोई लहर उहर काम नहीं आया है, इसमें सिर्फ पवन सिंह फैक्टर काम आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के किला को ढाने के लिए एक लौता इंसान काफ़ी है। देखिए, बीजेपी को ये बात समझना चाहिए कि पवन सिंह जैसे सुपरस्टार हैं, इनके लिए भीड़ जो है वो अब वैसे जगह पे नहीं लगता है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। मुंबई में एकदम रोड पे घूम सकते हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा। ये किसी गांव में जाएं, किसी एकदम रिमोट एरिया में जाएं, ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, जो मोबाइल से बहुत दूर हैं। हाँ, पवन सिंह के बारे में सुने हैं, वैसे लोग जो हैं वो पवन सिंह को भगवान मानते हैं, या फिर कुछ मूर्खों की जनसंख्या है जो इनके लिए लाठी खाती है, इनके शो में जाके कुर्सी तोड़ देती है, इनके शो में जाके खाना लूट लेती है। तो ये सब टाइप के जितने भी लोग हैं जो एकदम इस समाज से, दुनिया से दूर हैं, जॉम्बी टाइप के, जिनको इस दुनिया किस रेंज से आगे बढ़ रहा है इसके बारे में पता ही नहीं है, वो लोग जो हैं वो पवन सिंह के नाम पे कुछ वोट उठ दे तो वो 1 मिनट के लिए समझ में आएगा। और ये देखो, मुँह जबानी नहीं बता रहे हैं, आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह जो है वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए थे। अब जितने लोग जानते हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंस्टाग्राम पे पढ़े लिखे हम लोग जैसे जेनजी का ज़माना है और वो हर चीज़ बहुत बारीकी से देखते हैं। तो इतने बड़े, मतलब 6-7 मिलियन वाले इंस्टाग्राम से कोलैब करके पोस्ट डालते हैं और बताते हैं कि ये मेरा नया इंस्टाग्राम है, तब इनको 18,000 लोग नहीं फॉलो करता है। इनको इतना शर्म आ जाता है उस कम फॉलोअर से कि वो आईडी डिलीट करके उनको भागना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि अब क्रेज किस तरीके से रह गया है और अब कितना ज़्यादा इनरेलेवेंट रह चुके हैं पवन सिंह। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है जिसकी वजह से बांकीपुर में ये दुर्दशा हुआ है। और जब आप उस समय उछल के क्रेडिट ले रहे थे, हमारे वजह से जीत हो गया है, तो फिर यहाँ पे आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा कि आपकी वजह से बिहार हुआ है। खैर, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई होगी कि नहीं, इस
पिछले वाले 2000 विधानसभा जो चुनाव था उसमें पवन सिंह फैक्टर एकदम जीरो था। उस समय भाजपा का लहर था, उस समय 10,000 काम किया था, उस समय नीतीश कुमार के फेस पे लोग वोट दिए थे, जहाँ पे जाके पवन सिंह भी चुनाव प्रचार कर दिए थे। लेकिन लोग कह रहे थे कि चलो नीतीश कुमार है तो ठीक है, इस सब का क्या है, तो नाचने गाने वाला है आके हट जाएगा। उस समय भाजपा ज्वाइन नहीं किए थे पवन सिंह, लेकिन अब ज्वाइन कर लिए हैं। तब लोगों को लगा कि ना, अब कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा दे देंगे, इससे अच्छा है कि इनको सबक सिखाइए, इनको धक्के मार के बागीपुर से निकालिए। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि पवन सिंह के किसी भी सभा में भीड़ नहीं था और लोग जो हैं वो इनके बात को सीरियस ले भी नहीं रहे थे। क्यों सीरियस लेगा भाई? आपको बिहार का जनता एगो तो जितना पाप का मोटरी है वो पीठी पे लाद के पहुँच गए थे बागीपुर में। वहाँ पे कह रहे थे इनके मम्मी पापा नहीं है तो इनके मम्मी पापा आप ही लोग हैं, वोट दे दीजिए। बा यही दिक्कत होता है ना, मधमा पास जब आदमी आके राजनीति करता है तो डेवलपमेंट के बारे में बात करो, क्या विकास करेंगे उसके बारे में जिक्र करो, तो मम्मी पापा नहीं है। मधमा के विद्यार्थी इसी तरह से होता है। तो ये एगो फैक्टर हो गया। दूसरा चीज़, आगे गमछा नचा रहे हैं कि जितनी पीट होई मोदी जी नीतीश जी के हिट होई। अब देखिए, इस तरीके से नचाना उचाना जो है, अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है या फिर किसी को बिहार के डेवलपमेंट से मतलब नहीं है या फिर उसका दिमाग जो है ऊपरा माला एकदम खाली है, उस सबको ये एंटरटेनमेंट वाला चीज़ लगेगा और वो सब आदमी जो है वो जाके वोट दे देगा। लेकिन ये सब काम बागीपुर में कर रहे हो तो अच्छा हुआ कि भाजपा था, नहीं तो जिस तरीके के काम किए थे ना, आरजेडी वाला हाल होता और नीरज सिन्हा का जमानत जब्त हो जाता अगर इंडिपेंडेंट आए रहते प्रचार करने। तो मैं इस देश का हनुमान हूँ। काराकाट में विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने ऐसा भरम पाल लिया था कि पावर स्टार जिता देंगे। फिल्म में भी इस चीज़ को दिखाने का कोशिश किए थे कि हम जिस प्रचार में चले जाते हैं उसका तो जीत जाता है कैंडिडेट, इसके लिए 50 लाख लेंगे। 1 करोड़ है तो आगे बात करना। बागीपुर के जनता ने पवन सिंह का भ्रम तो तोड़ा, इनका आयुर्वेदिक उपचार भी कर दिया कि हैं शांत रहो भैया, शांत रहो, जाओ नाचो गाओ, मधमा से नीचे के आदमी को अपना राजनीतिक नौटंकी दिखाओ, पढ़े लिखे में आपका कोई काम नहीं, अब आपको एंटरटेन करेगा यार। निकलिए निकलिए निकलिए, ऐसे ना, ऐसे ऐसे करते हैं। खैर, अब हाई त्रिलोकीनाथ के बारे में बात करते हैं। अरे बाप रे बाप, चुनाव हुआ नहीं तोले तल बल ऐसे हो गया। यहाँ जमानत जब्त हो रहा है, बहुरूपिया आ गया तो फ्रॉड घूम रहा है। आज सवेरे से एक शब्द आके नहीं बोले हैं, मौगी के साथ फोटो डाल देंगे, देखा गाड़ी कम पड़ेगा। अब तो नॉमिनेशन हो गई, फंस गई है बहुरूपिया, अब तो लड़ही के परी चुनाव, अब नहीं भाग सकत। हम आज चैलेंज करते नहीं, जितना हमारे वीडियो के लाइक आवता नु उतना ये बहुरूपिया के वोट भी नहीं। बहुरूपिया फ्रॉड किशोर, बताइए, हमारे भोजपुरी के कॉमेडियन 250 वोट पाने वाले मुखिया जी पहली बार किसी पार्टी में जाके थल बल कर रहे थे। खैर मोदी जी, आप ही बताइए क्या हुआ इसके आने से आपके पार्टी का? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। अरे यार, इन बुड्ढों से देश परेशान हो चुका है और हम लोग जैसे जेंजी तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कुछ होगा 90 का दशक, अबे यार निकलो 90 के दशक से बाहर यार, देखो डेवलपमेंट यार हो गया। 90 का दशक बीता हुआ 30 साल, उसको लेके ढो रहे हैं। खैर, जेंजी ने पावर दिखा दिया और बता दिया नॉलेज वाले लोग जो है ना उन बुड्ढों पे हावी पड़ेंगे। बताइए, अरे कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात करो यार। खैर, इसको पावर ऑफ जेंजी कहते हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, फिर बिहार में एक नया राजनीति चैप्टर खोल के बता दिया गया कि देखो, काम करना है तो हम लोग के अधीन काम करना होगा, जनता के बातों को मानते हुए काम करना पड़ेगा। अपने आप को ज़्यादा तोप समझिएगा, धर्म का चूरन चटाने की कोशिश करिएगा तो फिर नहीं होगा बालक, इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता है। हाँ नु, ठेंगा तो दिखाया गया है, लेकिन बागीपुर के जनता ने आपके पार्टी को दिखाया है और जब हम आपको एक एक करके बताएंगे, डायपर नहीं पहने होइएगा तो पहन लीजिए, क्योंकि अभी सुन के आप खुद को रोक नहीं पाइएगा। आप जो ठेंगा वाला इसे नचा के बात कर रहे हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जान लीजिए कि नितिन नवीन का जो बूथ था उसको भी
तोड़ दिए हैं प्रशांत किशोर और उस पर भी लीड लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप रामकृपाल यादव जी का जो बूथ था उनको भी ढा दिए हैं और उस पर भी लीड लेके आगे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, नीरज सिन्हा ये भी भाजपा के कैंडिडेट, क्षेत्र में इनका बहुत बोलबाला है, ये है वो है, दिस है डेट है, कुछ नहीं है। उनके बूथ पे भी खंती से हमला किया गया है और वो भी बूथ पे प्रशांत किशोर लीड लेके आगे बढ़ चुके हैं, उनको भी हरा दिया है। इतना ही नहीं, नितिन नवीन पारंपरिक सीट गढ़ हैसे हाउसे दिस डेट, उनके भी किला को ध्वस्त करके ख़त्म कर दिया है प्रशांत किशोर ने। उस सीट पे भी लीड लेके एकदम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बात करें सीपी ठाकुर के बारे में, उनका भी बूथ सपा चट कर दिया गया है। एक और सुनिए और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभिषेक बंटी जिनको पहली बार टिकट दिया गया था, उनका भी हालत ख़राब कर दिया गया और वो भी कह रहे होंगे कि चल भाई, इतना दिन भाजपा का काम किए, इतना दिन भाजपा के लिए सहयोग किया, अच्छा हुआ मेरा टिकट कट गया, हाय हार ना कबूल हो दादा। खैर, हम तो उस लोगों के लिए हैरान हैं जो इस नमूने को भी वोट दिए हैं और उसको जो भी वोट आया है सो आया है। बताइए, मतलब लोग अंधभक्त तो है यार। बाकी इस वीडियो का फाइनल समरी यही है कि जन सुराज जो हैं वो बांकीपुर से जीत चुके हैं। नितिन नवीन का इतना बड़ा हार जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं हुआ था, ये सुपर एक्साइटेड थे कि अब तो जीतिए गए हैं, भोरे से लड्डू उड्डू बंटवा दे, इसलिए लड्डू बनवाने लगे थे। लेकिन इनके लड्डू के साथ क्या हुआ होगा इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा क्रेडिट जो है वो पवन सिंह को भी जाता है। 3 दिन से लगातार वहाँ पे खूंटा गाड़ के चुनाव प्रचार कर रहे थे, फाइनली हार गया भारतीय जनता पार्टी। और ज़्यादा नहीं, इस तरीके से 4-5 साल और रह गए तो फिर जन सुराज के प्रशांत किशोर को सीएम बना ही देंगे पवन सिंह विपक्ष में बैठे बैठे।